अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। 10 क्लास मैथ की न्यू बुक का चैप्टर नंबर जो 3 है स्टूडेंट वो चल रहा है। और ये प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट एक्सरसाइज जो 3.3 है वो मुकम्मल की थी। आज स्टूडेंट जो एक्सरसाइज 3.4 है वो सॉल्व करेंगे। और इसमें स्टूडेंट जो 3.4 में जो क्वेश्चन में यूज़ होना है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। दो जो है मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लिकेशन किस तरह किया जाता है। तो स्टूडेंट इसकी जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इफ़ नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम रोज इन बी। दो मैट्रिक्स स्टूडेंट गिवन दी होंगी, एक ए होगी और एक बी होगी। ए में से ए के जो कॉलम की तादाद है वो बी के मैट्रिक्स की रो की तादाद के इक्वल हो तो उस वक्त जो है मल्टीप्लिकेशन जो वो पॉसिबल होती है दो मैट्रिक्स की। ये मैंने एग्जांपल भी यहाँ पे मेंशन की है, ए इज़ इक्वल ए बी सी डी और बी इज़ इक्वल -2 1। अब स्टूडेंट जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसने कहा हुआ ये जो ए वाली मैट्रिक्स है इसके नंबर ऑफ कॉलम्स, तो इसके स्टूडेंट नंबर ऑफ कॉलम्स जो है एक ये कॉलम है और एक ये वाला, ये दो कॉलम्स हैं। तो इसकी तादाद जो है दूसरे मैट्रिक्स की रो के इक्वल होना चाहिए। अब ये बी है, यहाँ भी रो देखे, एक ये वाली रो है स्टूडेंट, एक ये वाली रो, इसकी 2 रोज हैं, इसके 2 कॉलम्स हैं। तो इस तरह स्टूडेंट कॉलम्स और रो की तादाद जो है इक्वल है तो इस वक्त इसकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है दो मैट्रिक्स की। तो नेक्स्ट स्टूडेंट एक और जो मेन इम्पोर्टेंट जो है वो मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है जो एक्सरसाइज में यूज़ होगी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स स्टूडेंट व्हेन एनी मैट्रिक्स, जब कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करें बाय द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्टूडेंट क्या थी? आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स थी वो थी, इसको आई से रिप्रेजेंट करते थे। तो डायगोनल जो है वो 1 1 होना चाहिए, ये 1 और ये वाला 1, बाकी इसके अलावा 0। ये डायगोनल क्या होना चाहिए? 1 1, बाकी इसके अलावा 0 0। तो ये होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसने कहा हुआ है कोई भी आप मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करवाते हैं इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग तो जब मल्टीप्लाई करवाएं तो मैट्रिक्स डज ना, तो मैट्रिक्स जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। जिस मैट्रिक्स के साथ आप मल्टीप्लाई करवा रहे हैं वो मैट्रिक्स जो वापस आनी चाहिए। मैंने एग्जांपल भी यहाँ से मेंशन की हुई, आई मींस आइडेंटिटी ए कोई मैट्रिक्स है, या पहले ए मैट्रिक्स लिख लें फिर आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, इस तरह मल्टीप्लाई करवाएं या इस तरह करवाएं तो वापस जो है पलट के जो मैट्रिक्स आपने जिसके साथ मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं वही आनी चाहिए। तो उस वक्त स्टूडेंट ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स पॉसिबल होती है। आपकी बुक में एक्सरसाइज से स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स भी हैं। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? ए प्लस बी इज इक्वल आई बी प्लस ए। दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आई है राइट हैंड साइड के, ए प्लस बी इक्वल बी प्लस ए। तो उस वक्त स्टूडेंट कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन मैट्रिक्स के लिए पॉसिबल होता है, और सब्ट्रैक्शन के लिए भी इस तरह होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट एसोसिएटिव लॉ भी है, वो जैसे स्टूडेंट आप देखेंगे आप इजीली आपको वहाँ से ये समझ आ जाएगी। अब स्टूडेंट इसकी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज जो 3.4 है इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ए बी एंड बी ए। ए बी और बी ए दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाना है। साथ उसने कहा इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो। तो फर्स्ट वाला पार्ट है, एक ये मैट्रिक्स दी हुई है और एक ये बी वाली दी हुई है। अब स्टूडेंट इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स, ये जो ए वाली मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स की जो तादाद है वो इक्वल 2 के, 2 कॉलम्स है इसमें, एक ये कॉलम है और एक ये वाला है, ये 2 के। अब ये जो सेकंड वाली मैट्रिक्स है इसमें हमने रो की तादाद को देखना है। तो इसमें रोज की तादाद है, एक ये 1 रो है, कि ये 2 रो, तो यहाँ भी 2 है। नंबर ऑफ रोज इन बी इज इक्वल 2। जब दोनों की तादाद इक्वल है तो उस वक्त स्टूडेंट ये मल्टीप्लिकेशन ए बी जी क्या है? पॉसिबल है। मैंने लिख दिया 10 ए बी इज पॉसिबल। अब हम ए और बी को जो है वो मल्टीप्लाई इजीली करवा सकते हैं। अब ए बी ए इज इक्वल, ए वाली मैट्रिक्स ये 1 2 -1 0, तो यह आ जाएगा 1 2 -1 0। और नेक्स्ट बी वाली मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है, तो बी वाली है 3 2 1 -1, ये आ जाएगा 3 और ये आ गया 2 और ये आ गया 1 और ये -1। अब स्टूडेंट इनको मल्टीप्लाई कैसे करवाते हैं कि दो मैट्रिक्स को?
ये जो रोज़ है ये वाली, इसको इस पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। 1 को मल्टीप्लाई 3 से करवाना है। इस तरह आप लिख भी लें 1 मल्टीप्लाई 3। तो जब इसको इस सेकंड वाले के साथ करवाना है तो सेंटर में रूल है प्लस लगाते हैं। 2 1 द 2 मैं डायरेक्ट अब लिखने लगा हूँ। अब स्टूडेंट इस रो को अब ये सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये स्टूडेंट आ जाएगा 2। अब जब सेकंड को करवाना है इस सेकंड के साथ तो सेंटर में लगाते हैं प्लस। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये स्टूडेंट आ गया -2। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये नीचे वाली रो की बारी है। इसको भी इसी तरह तरतीब से मल्टीप्लाई करवाना, पहले फर्स्ट कॉलम के साथ। -1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा -3। अब नेक्स्ट स्टूडेंट जब सेकंड को इसके साथ करवाना है सेंटर में लगाते हैं प्लस। 0 को 1 से करवाएंगे 0 आ जाएगा। अब ये वाली रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। -1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -2 आ जाएगा। अब 0 की बारी है। 0 को -1 से करवाएंगे आ जाएगा -1। ये पहले प्लस लगा के इस तरह भी करना था तो वापस माइनस ही आना था। अब स्टूडेंट 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें 3 आता है। 3 और 2 को ऐड करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 5। अब स्टूडेंट प्लस माइनस ये होता है माइनस, इस तरह स्टूडेंट आना। ये 2 -2 तो ये कैंसिल होकर 0 आना। तो ये क्या आ गया यहाँ पे 0। -3 + 0 ये आ जाएगा -3 और ये -2 -1 ये आ जाएगा -3। ये हमने स्टूडेंट ए बी को मल्टीप्लाई करवा लिया। ये ए बी मैट्रिक्स अब करवाना है बी और ए वाली को। यहाँ पे लिख दिया वही फाइंड बी ए। अब पहले बी है तो बी वाले जो है मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद को देखना। तो बी वाले ये मैट्रिक्स स्टूडेंट आपको शो हो रही है। ये इसके जो कॉलम्स हैं, एक ये कॉलम है और एक ये कॉलम है। इसके 2 कॉलम्स हैं और सेकंड नंबर पे अब ए आ रहा है। ए की जो रोज़ है उसकी तादाद देखनी है 1 और 2। रोज़ की तादाद 2 है, यहाँ कॉलम की तादाद 2 है, दोनों इक्वल हैं। तो इस वक्त जो है मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है। यहाँ मैंने मेंशन भी कर दिया नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी इज़ इक्वल टू और नंबर ऑफ रोज इन ए इज़ इक्वल टू 2। ये बी ए लिखा स्टूडेंट। बी वाला मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पे है 3 2 1 और -1। ए वाला मैट्रिक्स है 1 2 -1 0। अब इनको मल्टीप्लाई करवाना है। तो मैंने बताया था पहले रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 आएगा। जब इसको इसके साथ करवाना है सेंटर में प्लस लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे -2 आएगा। अब नेक्स्ट ये जो कॉलम है फर्स्ट इसको रो जो है ये फर्स्ट इसको सेकंड कॉलम से करवाना है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे आ जाएगा 6। जब इसको करवाना है इसके साथ तो सेंटर में लगाते हैं प्लस। 2 को 0 से करवाएंगे आ जाएगा 0। अब स्टूडेंट ये जो रोज़ है सेकंड वाली इसको पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई। 1 को 1 से करवाएंगे 1 आ जाएगा। अब -1 को -1 से करवाना है तो ये आ जाएगा +1। अब इस 1 को करवाना है इस 2 के साथ। 2 1 द 2 -1 को 0 से करवाएंगे तो स्टूडेंट आ जाएगा 0। अब नेक्स्ट यहाँ से स्टूडेंट ये आ जाएगा 3 - 2 ये होता है 1। 6 + 0 ये होता है 6 के। 1 + 1 2 2 - 0 ये होता है 2 के। तो ये स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला पार्ट। और सेकंड वाला पार्ट स्टूडेंट देखें, इसमें ए मैट्रिक्स ये है और बी ये। यहाँ भी वही ए बी और बी ए फाइंड करना है। तो पहले स्टूडेंट ये जो ए वाली मैट्रिक्स हुआ करेगी इस जो फर्स्ट नंबर पे उसका हमने जो है अगर ए बी फाइंड करना होगा तो पहले नंबर पे जो हुआ करेगी उसके कॉलम्स की तादाद को देखना है। अगर ए बी होगा पहले हमने ए बी फाइंड करना है। तो पहले स्टूडेंट इसके कॉलम की तादाद को देखना है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए। तो इसमें एक ये वाला कॉलम है और एक ये वाला कॉलम है, तो कॉलम की तादाद कितनी होगी 2। अब नंबर ऑफ रोज इन बी, इसके रो को देखना है। इसमें 1 रो और ये दूसरी रो ये भी 2 है, दोनों इक्वल है। तो इस वक्त ए बी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो ए बी लिखा स्टूडेंट, ये ए वाली मैट्रिक्स लिख ली और ये बी वाली मैट्रिक्स लिख ली। अब स्टूडेंट इसको स्टूडेंट करवाना है इसके साथ। 1 को 3 से करवाएंगे तो ये स्टूडेंट आ जाएगा 3। अब -2 को इस 4 से करवाना, -2 को -4 से करवाएंगे आ जाएगा स्टूडेंट +8। 8 और 3 को ऐड करेंगे आ जाएगा 11। अब नेक्स्ट स्टूडेंट अब करवाना है बी ए को मल्टीप्लाई। तो पहले बी वाली मैट्रिक्स लिखी और फिर ए वाली लिखी। अब पहले स्टूडेंट मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, बी वाले जो है उसमें कॉलम्स जो हैं ये बी है, इसमें कॉलम्स 1 है
और ए वाली जो है इसमें रोज़ है, दोनों में 1 1 है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब स्टूडेंट इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 3। इस 3 को स्टूडेंट 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाना, मैं लिख भी दूँ, एक स्टेप कर दूँ। फिर इस 3 को इस -2 से मल्टीप्लाई करवाना है, 3 मल्टीप्लाई -2। अब नेक्स्ट स्टूडेंट -4 को 1 से करवाना है तो आ जाएगा -4 मल्टीप्लाई 1। -4 को -2 से मल्टीप्लाई करवाना है तो 3 को 1 से करवाएंगे 3 को -2 से करवाएंगे -6 और -4 को 1 से करवाएंगे -4, -4 को -2 से करवाएंगे तो प्लस हो जाएगा 8 आ जाएगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट थर्ड वाला जो पार्ट है इसमें भी वही फाइंड करना है। तो पहले स्टूडेंट हमने फाइंड करना है ए बी। तो पहले ए वाला जो है मैट्रिक्स, इसके कॉलम्स की तादाद को देखना है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए। तो इसमें स्टूडेंट 1 ही कॉलम है तो इक्वल आ गया 1 के। अब सेकंड मैट्रिक्स में स्टूडेंट रोज़ की तादाद को देखना है, नंबर ऑफ रोज़ इन बी, इसमें 1 ही रो है, ये 1, दोनों इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन ए बी पॉसिबल है। तो ए वाला मैट्रिक्स लिख लिया और बी वाला लिख लिया। इसको भी स्टूडेंट 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, मैं यहाँ पर लिख लेंगे डायरेक्ट 4 2 द 8। 4 को 5 से करवाएंगे 4 5 द 20। फिर ये 4 को 2 से करवाएंगे 8। फिर ये 4 को 5 से करवाएंगे 20। अब नेक्स्ट स्टूडेंट बी ए फाइंड करना है। तो पहले बी वाले जो है उसमें कॉलम्स की तादाद को देखना है। तो ये बी वाला मैट्रिक्स है, इसमें कॉलम की तादाद एक ये कॉलम है और एक ये कॉलम, 2 कॉलम्स हैं। फिर स्टूडेंट ए वाला जो सेकंड है इसमें रोज़ की तादाद को देखना है, एक ये रो और एक ये रो, 2 रोज़ हैं। अब स्टूडेंट यहाँ मैंने लिख भी दिया, नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी 2, नंबर ऑफ रोज़ इन ए 2, दोनों इक्वल है तो पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन। ये बी वाला मैट्रिक्स इसलिए फिर ए वाला मैट्रिक्स जो है वो लिख दिया। अब स्टूडेंट जो है मल्टीप्लाई करवाना है, 2 को 4 से करवाएंगे आ जाएगा 8। फिर ये 5 की बारी, 5 को 4 से करवाएंगे आ जाएगा 20। इन दोनों को ऐड करेंगे आ जाएगा 28। अब नेक्स्ट स्टूडेंट 4 वाला जो पार्ट है इसमें ये ए मैट्रिक्स है बी। तो पहले हमने फाइंड करके स्टूडेंट देना है ए और ए बी के साथ मल्टीप्लिकेशन। तो ए वाला मैट्रिक्स जो है इसमें हमने कॉलम्स की तादाद को देखना है, एक कॉलम है और ये दूसरा, तो लिख दिया नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ रोज़ इन बी। इसमें बी की रोज़ को देखना है कि ये रोज़ है और एक ये रोज़ है, तो 2 ही रोज़ हैं तो दोनों सेम आ गए तो ए बी इज़ पॉसिबल। अब ए बी मल्टीप्लिकेशन करवाना इज़ इक्वल ए वाला मैट्रिक्स लिख लिया ये वाला और बी वाला मैट्रिक्स ये लिख दिया। अब स्टूडेंट इस रो को इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है, 1 को -1 से करवाएंगे -1 आएगा। अब इसको इसके साथ करवाना है, सेंटर में लगाते हैं +2 2, ये आ गया 4। अब इस रो को इस सेकंड कॉलम से 1 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे आ जाएगा 4। अब 2 की बारी है, 2 को 3 से करवाना है, पहले +2 3 द 6। अब इस रो को इस थर्ड कॉलम से 1 को 1 से करवाएंगे 1 आएगा। अब इस 2 को करवाना है, 2 को 1 से करवाएंगे तो आ जाएगा +2। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये सेकंड रो की बारी है, इसी को तरतीब से सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से -1 को -1 से करवाएंगे -, इस 1 को जब 2 से करवाएंगे तो सेंटर में प्लस करवाते हैं 2 1 द 2। अब इस रो को सेकंड कॉलम के साथ 1 को -1 को 4 से करवाएंगे -4। अब 1 को 3 से करवाएंगे, पहले प्लस लगा लेंगे 1 3 द 3। अब इसको इस थर्ड कॉलम के साथ -1 को 1 से करवाएंगे 1 आएगा। जब सेकंड को करवाना पहले प्लस लगाते हैं, 1 को 1 से करवाएंगे आ जाएगा 1। अब इस थर्ड रो की बारी है, इसको भी तरतीब से पहले इसके साथ फिर इसके साथ फिर इसके साथ, 3 को -1 से करवाएंगे -3, 0 को 2 से करवाएंगे +0, फिर 3 को 4 से करवाएंगे 12 आ जाएगा। फिर इस 0 को 3 से करवाना है तो +0, 3 को 1 से करवाना है 3, जब इसको करवाना है इसके साथ सेंटर में पहले +0 को 1 से करवाएंगे 0। अब नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा -1 + 4 ही आ गया 3, 4 + 6 ही आ गया 10, 1 + 2 3, 1 + 2 ये भी 3, -4 + 3 -1, 1 + 1 ये आ गया 2, -3 + 0 -3, 12 + 0 ये आ गया 12, 3 + 0 ये आ गया 3। अब स्टूडेंट बी ए फाइंड करना है। तो पहले बी है तो बी वाले मैट्रिक्स के हमने नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी, तो इसके कॉलम्स चेक करने हैं। ये बी वाला मैट्रिक्स है स्टूडेंट, इसमें एक ये वाला कॉलम है, एक ये वाला और एक ये वाला, 3 कॉलम्स हैं। तो कॉलम्स मैंने वहाँ पे लिख दिए, वहाँ पे ये देखें स्टूडेंट 3 कॉलम्स हैं। तो नंबर ऑफ रोज़ इन ए, दूसरे वाले की रोज़ चेक करनी है। इसमें स्टूडेंट एक ये रो है, एक ये रो है, एक ये, इसमें भी 3 रोज़ हैं।
तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया 3 रोज़। अब बी ए पॉसिबल है तो बी लिखा, और ए बी वाला मैट्रिक्स जो है वो है -1 4 और 1, और नीचे है 2 3 और 1। ए वाला जो मैट्रिक्स है वो है 1 2 -1 1, और नेक्स्ट नीचे है स्टूडेंट 3 और 0। अब स्टूडेंट इनको मल्टीप्लाई करवाना है। इस फर्स्ट जो रोज़ है इसको फर्स्ट कॉलम से करवाना है। -1 को 1 से करवाएंगे तो ये स्टूडेंट आ जाएगा -1। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये 4 को करवाना है इस -1 के साथ, तो 4 को -1 से करवाएंगे तो -4 आ जाएगा। ये आ गया -4। अब स्टूडेंट इस 1 को इस 3 से करवाना तो ये आ जाएगा +3। अब स्टूडेंट इस फर्स्ट रो को अब सेकंड कॉलम से करवाना, -1 को 2 से करवाएंगे -2 आ जाएगा, 4 को 1 से करवाएंगे 1 आएगा, तो -2 और +4। नेक्स्ट स्टूडेंट 1 को 0 से करवाएंगे तो वहाँ 0 आएगा। ये स्टूडेंट देखिए ये 1 को 0 से करवाना था तो वो 0 आ गया, मैंने डायरेक्ट लिख लिया। अब इस सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ 2 को 1 से करवाना है तो वहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर 3 को -1 से करवाना -3, तो 2 -3 ये आ गया 2, और ये आ गया -3। नेक्स्ट स्टूडेंट ये 1 को इस 3 से करवाना है तो 1 3 3, तो यहाँ पे ये आ गया +3। अब स्टूडेंट इस सेकंड रो को जो है सेकंड कॉलम से 2 को 2 से करवाएंगे 4, 3 को 1 से करवाएंगे 3, 1 को 0 से करवाएंगे 0, मीन्स के 4 + 3 + 0 आएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इकट्ठा ही 4 + 3 + 0। अब इनको ऐड करना है, -1 -4 -5, -5 + 2 ये होता है -2 के, 4 में से 2 निकालेंगे 2 आ जाएगा, ये कट के प्लस माइनस को ओनली रह गया 2, 4 + 3 7। अब 5 वाला स्टूडेंट इसका लास्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। इसमें एक ये मैट्रिक्स है, इसमें एक ये, पहले ए बी फाइंड करना है। तो ए बी फाइंड करना है तो पहले स्टूडेंट इसके कॉलम्स की तादाद को देखना है। जो पहला मैट्रिक्स ए है इसमें कॉलम्स जो हैं 1 2 और 3 कॉलम्स हैं। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये लिख दिया 3 नंबर ऑफ रोज़ इन बी, इसमें रोज़ देखनी है 1 2, ये भी 3 हैं, फिर दोनों इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। पहले स्टूडेंट ए बी करना है, ए वाला मैट्रिक्स लिख लिया और ये बी वाला। इस रो को स्टूडेंट इस रो को मल्टीप्लाई करवाना है इस पहले कॉलम के साथ, तो 1 को 1 से करवाएंगे आ जाएगा 1, फिर 2 को 2 से करवाएंगे +4, फिर 2 को 1 से करवाएंगे +2। अब इस रो को इस सेकंड कॉलम के साथ 1 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 5, 2 को 4 से करवाएंगे आ जाएगा 8, 2 को 6 से करवाएंगे आ जाएगा 12। अब इस सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ 3 को 1 से करवाएंगे 3, 1 को 2 से करवाएंगे 2, फिर 1 को 1 से करवाएंगे 1, फिर 3 को 5 से करवाएंगे 15, 1 को 4 से करवाएंगे +4, फिर 1 को 6 से करवाएंगे +6। इनको ऐड करेंगे 4 + 1 5, 5 + 2 ये आ गया 7, 8 और 12 को ऐड करें 20 और 5 में ऐड करें आ जाएगा 25, 3 2 5, 5 + 1 ये आ गया 6, 15, ये 6 और 4 हो गए 10, 10 और ये 15 ये हो गए 25। ये ए बी फाइंड कर लिया। अब फाइंड करना स्टूडेंट बी ए। पहले स्टूडेंट नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी के कॉलम्स की तादाद को देखना है। तो बी वाला मैट्रिक्स स्टूडेंट ये है, इसमें कॉलम्स एक ये कॉलम है और एक ये 2 कॉलम्स हैं। तो दूसरे नंबर पे ए है, इसकी रोज़ को देखना है, इसकी भी रोज़ 2 हैं। तो बी वाले मैट्रिक्स की कॉलम 2 हैं और रोज़ के 2 हैं, दोनों इक्वल हैं, तो ए बी पॉसिबल है। तो यहाँ से स्टूडेंट आगे मैंने नेक्स्ट यहाँ पे कर दिया। तो बी ए, पहले बी वाला मैट्रिक्स लिख लिया फिर ए वाला। अब पहले रो को स्टूडेंट इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। 1 को 1 से करवाएंगे ये 1 आ जाएगा, और 5 को 3 से करवाएंगे प्लस आ जाएगा 15। अब इसी रो को इस सेकंड कॉलम के साथ 1 को 2 से करवाएंगे आ जाएगा 2, 5 को 1 से करवाएंगे आ जाएगा +5। अब इस फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से 1 को 2 से करवाएंगे आ जाएगा 2, 5 को 1 से करवाएंगे आ जाएगा +5। अब इस सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 2 को 1 से करवाएंगे आ जाएगा 2, फिर सेंटर में +4 को 3 से करवाएंगे आ जाएगा 12, फिर 2 को 2 से करवाएंगे आ जाएगा 4,
फिर सेकंड को सेकंड से करवाना है, 4 1 दा 4 ये आ जाएगा +4। अब इस 2 को 2 से करवाना है, आ जाएगा 4। 4 को 1 से करवाना है, आ जाएगा 4 1 दा 4। अब इस फर्स्ट रो को थर्ड रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ 1 को 1 से करवाएंगे, 1 आ जाएगा। 6 को 3 से करवाएंगे, 6 3 दा 18। अब इस 1 को इस 2 से करवाएंगे 2। अब इस 6 को 1 से करवाएंगे +6। जब सेकंड वाले को करवाते हैं सेंटर में स्टूडेंट प्लस लगाते हैं। अब ये थर्ड रो है, जिन लास्ट वाला कॉलम है, 1 को 2 से करवाएंगे 2 आ जाएगा, फिर 6 को 1 से करवाएंगे आ जाएगा +6। ऐड करना है स्टूडेंट, 1 और 15 को ऐड करने आता है स्टूडेंट 16। 2 और 5 को ऐड करेंगे आ जाएगा 7। 2 और 5 को ऐड करेंगे 7। 12 और 2 को ऐड करेंगे 14। 4 और 4 को करेंगे 8। 4 और 4 को करेंगे 8। 18 और 1 ये हो गया 19। 2 और 6 को ऐड करेंगे 8। 6 और 2 को ऐड करेंगे ये जाएगा 8। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट, वेरीफाई ईच स्टेटमेंट यूजिंग। हमने प्रूव करके देना है ए मैट्रिक्स गिवन दिया हुआ है, बी भी गिवन है और सी भी। ये हमने प्रूव करना है कि ए बी नॉट इज इक्वल बी ए। मीन्स ए बी को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे और बी ए को भी करवाएंगे, इन दोनों के जो आंसर हैं वो सेम नहीं होने चाहिए, और ये आपने वेरीफाई करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे। इज इक्वल ए मैट्रिक्स हमारे पास ये है 5 1 -1 4, ये मेंशन कर दिया, और बी वाली मैट्रिक्स ये वाली है, ये यहाँ पे लिख दी। अब स्टूडेंट इनको करवाना है मल्टीप्लाई। स्टूडेंट पहले 5 इस रो को इस कॉलम के साथ करवाना है। 5 को 2 के साथ करवाएंगे, ये आ जाएगा 10। और अब 1 की बारी, 1 को 0 से करवाएंगे तो सेंटर पे प्लस लगाते हैं, ये आ जाएगा +0। अब इस रो को सेकंड कॉलम से करवाना है। 5 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा -5। जब 1 की बारी, जब इसको इससे करवाते हैं सेंटर में प्लस लगाते हैं। 1 को 3 से करवाएंगे तो ये आ जाएगा 3। अब इस सेकंड रो की बारी है, इस -1 को 2 से करवाएंगे तो ये मल्टीप्लाई आ जाएगा -2। अब 4 को इससे करवाना है 0 से, तो ये +0 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट इसको इस सेकंड कॉलम से -1 को -1 से करवाएंगे तो -1 प्लस होके 1। 4 को 3 से करवाएंगे, 4 3 दा 12। नेक्स्ट स्टूडेंट ये आ जाएगा इक्वल 10 + 0 ये आ जाएगा 10। -5 + 3 हो जाएगा -2। -2 + 0 -2। 1 + 12 ये आ गया 13। ये स्टूडेंट हमने फाइंड कर लिया ए बी। अब फाइंड करेंगे बी ए मैट्रिक्स। ओके, लेफ्ट वाली साइड हो गई, राइट वाली करनी है। बी ए ये इक्वल बी मैट्रिक्स लिखा, जो हमें ये गिवन दिया हुआ है 2 -1 0 3, और ये ए वाला लिखा। अब इनको मल्टीप्लाई करवाना है। इस रो को पहले इस कॉलम के साथ 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 5 दा ये आ जाएगा 10। अब -1 को इस -1 से करवाएंगे तो आ जाएगा +1। अब इस रो को इस सेकंड कॉलम से करवाना है। 2 को 1 के साथ करवाएंगे, 2 1 दा 2। अब इस -1 को +4 से करवाएंगे तो -4 आ जाएगा। अब इस सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 0 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 0 आ जाएगा। 3 को -1 से करवाएंगे, -3 आ जाएगा। 0 को 1 से करवाएंगे, 0 आ जाएगा। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 12 आ जाएगा। अब स्टूडेंट 10 + 1 ये इक्वल होता है 13 11, और 2 - 4 -2, 0 - 3 -3, 0 + 12 ये आ गया 12। आप स्टूडेंट देखें, ये हमारे पास जो है ये बी ए है और ये ए बी है, दोनों के आंसर सेम नहीं आए, तो यहाँ से लिख देंगे सो ए बी डज नॉट इक्वल बी ए। तो ये स्टूडेंट इस तरह वेरी। सेकंड वाला स्टूडेंट ये भी प्रूव करना है a × b - c इज इक्वल ए बी - ए सी। लेफ्ट हैंड साइड ले ली, इज इक्वल a × b - c। तो a वाला मैट्रिक्स गिवन दिया हुआ ये लिख दिया है। फिर स्टूडेंट ये ब्रैकेट है, ये तो मैंने बड़ी ब्रैकेट लगा दी। फिर b वाला मैट्रिक्स भी गिवन दिया हुआ है, वो लिख लिया सेंटर में माइनस, और c वाला भी गिवन दिया हुआ ये, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दी। पहले स्टूडेंट हमेशा आप लोगों ने ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना होता है, तो ये वाला इसी तरह आएगा। पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है, ये 2 है और ये सेंटर में माइनस है, इस फर्स्ट को फर्स्ट के साथ माइनस करवाना है, तो ये आ जाएगा 2 - 5। अब ये सेकंड ये वाला है और यहाँ सेकंड ये वाला -1 और ये -1, ये आ जाएगा -1 और ये आ गया -1।
अब इस ज़ीरो को इस -5 से माइनस करवाना है, 0 -5। अब स्टूडेंट इस 3 को ये -4 या जगह 3 -4, ये वाली मैट्रिक्स इसी तरह स्टूडेंट 5 1 -1 और 4, यहाँ भी इसी तरह आएगी 5 1 -1 और 4। 2 -5 ये स्टूडेंट होता है -3, -1 ये होता है -2, 0 -5 -5 और 3 -4 -1। अब स्टूडेंट इनको मल्टीप्लाई करवाना है, तो इस 5 को -3 से करवाएंगे तो यह आ जाएगा -15। इस 1 को अब इस -5 से करवाना है तो -5 मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। 5 को -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे -10 आ जाएगा। 1 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे -1। अब -1 को -3 से करवाएंगे तो माइनस प्लस होकर +3 आ जाएगा। 4 को -5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 5 20। अब स्टूडेंट इस -1 को -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो +2 आ जाएगा। 4 को मल्टीप्लाई -1 से करवाएंगे -4 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट -15 -5 ये आ जाएगा -20। अब स्टूडेंट -10 -1 ये इक्वल आ जाएगा -11 के। 3 -20 आ जाएगा -17। अब स्टूडेंट 2 -4 ये आ जाएगा -2 के। ये लेफ्ट हैंड साइड जो है सॉल्व कर ली। अब राइट हैंड साइड स्टूडेंट सॉल्व करनी है, तो राइट हैंड साइड में स्टूडेंट AB -AC है, ये A वाला मैट्रिक्स लिख लिया और यहाँ पे B वाला लिख लिया, सेंटर में माइनस है, ये माइनस लगा दिया और A वाला मैट्रिक्स लिख दिया और C वाला मैट्रिक्स लिख दिया। स्टूडेंट पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 10। अब 1 को 0 से करवाएंगे +0, 5 को -1 से करवाएंगे -5, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे +3। अब -1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे -2, 4 को 0 से करवाएंगे +0, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस प्लस हो जाएंगे, 1 आ जाएगा। 4 को 3 से करवाएंगे, 4 3 12, सेंटर में माइनस है। अब इन दोनों मैट्रिक्स को करवाना है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 5 25। अब इस 1 को इस 1 से करवाएंगे, 1 1 1। अब इस रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, 5 को 1 से करवाएंगे, 5 1 5, सेंटर में प्लस लगाना है। 1 को 4 से करवाएंगे 4, -1 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे -5, 4 को 1 से करवाएंगे +4, -1 को माइनस से करवाएंगे -1, 4 को 4 से करवाएंगे 16। अब नेक्स्ट स्टूडेंट 10 + 0 आ जाएगा 10, -5 + 3 -2 और -2 + 0 -2, 1 + 12 13 और ये 25 + 1 ये आ जाएगा 26, 5 + 4 ये आ जाएगा 9, -5 + 4 -1 और 16 में से 1 निकालेंगे आ जाएगा 15। अब ये दो मैट्रिक्स को माइनस करवाना है, इस फर्स्ट को इससे माइनस करवाना है, इस सेकंड को इससे करवाना है। 10 माइनस ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट 10 - 26, ये आ गया 10 - 26। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट -2 और ये माइनस और ये -9, -2 -9। अब नेक्स्ट स्टूडेंट है -2 और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, -2 + 1, -2 + 1। अब नेक्स्ट स्टूडेंट 13 और ये माइनस और ये -15, ये आ जाएगा -13 और ये आ जाएगा -15। अब स्टूडेंट 10 - 26 ये आ जाएगा -16 और -2 - 9 -11, -2 + 1 -1, -13 और -15 ये आ जाएगा -27, 28 आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे। स्टूडेंट ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड। स्टूडेंट ये राइट साइड और लेफ्ट साइड इक्वल नहीं आ रही, हम यहाँ से एक मिस्टेक हुई है स्टूडेंट। ये इसको जब माइनस करवाना है, इसको इसके साथ करवाना है। 0 - 1 है तो यहाँ पे आना था 1, 0 - 1 और ये 3 है और ये -4, ये ठीक है एग्जैक्ट। ये इसी तरह आ गया, ये भी ठीक है, ये भी ट्रू, ये आएगा 0 - 1, यहाँ पे आना था -1। अब स्टूडेंट मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 को -3 से करवाएं -15,
-1 को -1 को -1 से करवाना था, यानी था -1। और नेक्स्ट स्टूडेंट 5 को -2 से करवा -10, 1 को -1 से करवा -1 को -6 से करवाएंगे 3 आ गया, 4 को -1 से करवाएंगे, यहाँ आना था स्टूडेंट -4, -1 को -2 से करवाए +2, 4 को -1 से करवाए, यहाँ 15 -1 यहाँ आ जाएगा -16, ये ठीक है। 3 -4 यहाँ पे स्टूडेंट आया था -1 और 2 -4 ये आ गया -2। लेफ़्ट साइड है और ये स्टूडेंट राइट साइड है। यहाँ पे बस इशू रह गया, यहाँ से भी मिस्टेक है स्टूडेंट, ये प्लस का 13 था और ये -13 है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये प्लस था, यहाँ पे 13 में से -15 करें तो ये स्टूडेंट आता है -2, यहाँ पे ये नहीं आता। तो ये स्टूडेंट देखिए -16, -11, -1, -2 ये इक्वल आ गई लेफ्ट हैंड साइड के। तो यहाँ से स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट स्टूडेंट थर्ड वाला पार्ट जो है वो ये स्टूडेंट हमने इसको इसके इक्वल होना लेफ्ट हैंड साइड ले ली। ये ए मैट्रिक्स है और इनटू ये बी और ये सी। ए वाला इसी तरह लिख लेना, पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा 5, 1, -1 और 4। ब्रैकेट वाला स्टूडेंट ये है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 आ जाएगा। अब -1 को माइनस से करवाएंगे -1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2, -1 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे -4, 0 को 5 से करवाएंगे 0, 3 को 1 से करवाएंगे आ जाएगा +3, 0 को 1 से करवाएंगे 0, 3 को 4 से करवाएंगे +12। ये इसी तरह आ गया 5, 1, -1, 4। अब स्टूडेंट 10 -1 9, 2 -4 -2, 0 + 3 3, 0 + 12 12। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। 5 को 9 से करवाएंगे, 5 9 द 45। अब 1 को 3 से करवाना +3, 5 को -2 से कराएंगे -10, 1 को 12 से कराएंगे +12, -1 को -9 से करवाएंगे, -1 को +9 से करवाएंगे -9, 4 को 3 से 4 3 द 12, -1 को -2 से करवाएंगे -2 आ जाएगा, 4 को 12 से करवाएंगे 48, 45 + 3 ये होता है 48, -10 + 2 12 ये आ जाएगा 2, 12 में से 9 ये 3 आ गया, 48 और 2 ये आ गया 50। ये लेफ्ट हैंड साइड जो है सॉल्व कर लिया। अब राइट हैंड साइड स्टूडेंट सॉल्व करनी है, तो ये स्टूडेंट पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है। ये ए मैट्रिक्स है, ये बी जो गिवन दी है और ये सी। तो पहले स्टूडेंट हम सॉल्व करेंगे इसको। तो ये मल्टीप्लाई करवाना है 5 2 द, ये स्टूडेंट आ जाएगा यहाँ पे 10, यहाँ पे आ गई ये 10। और नेक्स्ट स्टूडेंट इस 1 को इस 0 से मल्टीप्लाई करवाना है, 1 को 0 से करवाएं तो ये 0 ही आएगा +0। अब स्टूडेंट इस 5 को इस -1 से करवाएंगे -5, 1 को 3 से करवाएंगे +3, -5 और +3 ये आ गया -5 और ये आ गया +3। अब नेक्स्ट स्टूडेंट इस -1 को 2 से करवाएंगे -2, इस 4 को 0 से करवाएंगे 0, -2 + 0 ये आ जाएगा -2 + 0। अब नेक्स्ट स्टूडेंट -1 को -1 से करवाएंगे +1 आ जाएगा, 4 को 3 से करवाएंगे 12, 1 + 12 आ जाएगा, ये आ गया 1 + 12। अब स्टूडेंट 10 + 0 ही होता है 10 के, -5 + 3 होता है -2 के, -2 + 0 ही होता है -2 के, 12 + 1 ये होता है 11 के। ये वाला मैट्रिक्स इसी तरह 5 1 1 4। अब इन दोनों करवाना है, 10 को 5 से करवाएंगे ये आ जाएगा 15 और -2 को -1 से करवाएंगे -2 आ जाएगा, 10 को 1 से करवाएंगे 10 आ जाएगा, -2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे -8 आ जाएगा, -2 को 5 से करवाएंगे -10, 11 को 1 से करवाएंगे +11,
-2 को 1 से करवाया -2, 11 को 4 से करवाया आ जाएगा 44। नेक्स्ट स्टूडेंट, यहाँ से भी मिस्टेक हुई, 1 + 12 होता है 13, यहाँ पे 13 आना है। और नेक्स्ट स्टूडेंट, जब हमने इसको इससे करवाया ये 10 आया, 13 को 1 से करवाया तो यहाँ पे आना 13। अब 2 को 1 से करवाया -2, 13 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये आएगा स्टूडेंट यहाँ पे 52। अब 15 - 2 ये होता है 48। अब 10 - 8 ये होता है 2। 13 में से 10 गया ये आ जाएगा 3। 15 में से 2 निकालें आ जाएगा 50। ये स्टूडेंट हमारे पास इक्वल आई है लेफ़्ट हैंड साइड के। तो यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट स्टूडेंट 4 वाला पार्ट है, BC होल T मीन ट्रांसपोज इक्वल C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। ये लेफ़्ट हैंड साइड ले ली, B और C, ये ब्रैकेट स्टूडेंट लगाई, B वाला मैट्रिक्स लिखा जो गिवन दिया हुआ है और C वाला लिखा ब्रैकेट मैट्रिक्स और ये ब्रैकेट क्लोज करके ट्रांसपोज लगा दिया। पहले इनको मल्टीप्लाई करवा के फिर स्टूडेंट ट्रांसपोज लेना है। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 आएगा, -1 को 1 से करवाएंगे -1, 2 को 1 से करवाएंगे 2 आ जाएगा, -1 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे -4, 0 को 5 से करवाएंगे 0, 3 को 1 से करवाएंगे +3, 0 को 1 से करवाया 0, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया 12। अब स्टूडेंट 10 - 1 9, 2 - 4 -2, 0 + 3 3, 0 + 2 12। अब स्टूडेंट इनको करवाना, इसका लेना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज किससे लेते थे? रोज़ को कॉलम में इंटरचेंज। तो ये स्टूडेंट रोज़ है, इसको कॉलम में लिखेंगे, ये रो जो है ये कॉलम में आ गई। अब ये वाली रो है ये भी कॉलम में लिख लेंगे 3 12। ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड जो है ये सॉल्व कर ली। अब स्टूडेंट राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है, तो राइट हैंड साइड ये C ट्रांसपोज B, ये C वाला मैट्रिक्स लिख लिया ट्रांसपोज लगाया, B वाला मैट्रिक्स लिख लिया ट्रांसपोज। अब पहले स्टूडेंट ट्रांसपोज लेना है फिर मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये रो है इसको कॉलम में करवा देंगे 5 और ये 1, ये भी रो में है इसको भी कॉलम में लिख दिया 1 4 ट्रांसपोज ले लिया। इस रो को भी कॉलम में 2 -1, इस रो को भी कॉलम में 0 3, ये ट्रांसपोज अब मल्टीप्लाई करवाएंगे। 5 को 2 से करवाएंगे 10, 1 को -1 से करवाएंगे -1, 5 को 0 से करवाएंगे 0, 1 को 3 से करवाएंगे 3, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 आ जाएगा, फिर 4 को इस -1 से मल्टीप्लाई करवाना है -4, फिर 1 को 0 से करवाना 0 और 4 को 3 से करवाना +12, 10 - 1 9 और 0 + 3 3 और 2 - 4 ये आ जाएगा -2, 0 + 2 12। अब देखें स्टूडेंट ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ़्ट हैंड दोनों सेम आई हैं, तो यहाँ से ये किसके इक्वल आ गई? लेफ़्ट हैंड साइड के। तो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल राइट हैंड साइड के। अब लास्ट वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। लास्ट वाला पार्ट है स्टूडेंट B + C A इक्वल BA + CA। स्टूडेंट लेफ़्ट हैंड साइड जो है मैंने यहाँ से ले ली, ये ब्रैकेट पहले लगाई, B वाला मैट्रिक्स लिखा सेंटर में प्लस है और ये C वाला लिख के ब्रैकेट क्लोज और A वाला मैट्रिक्स। पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं, हमने सेंटर में प्लस है तो प्लस करेंगे, ये 2 यहाँ से ये फर्स्ट प्लस और यहाँ से ये फर्स्ट, ये आ जाएगा 2 + 5। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये -1 और ये प्लस और ये 1, -1 और ये प्लस और ये 1, फिर 0 ये प्लस सॉरी इसको अब इसके साथ करवाना है 0 + 1 और 3 + 4, इनको करेंगे 2 + 5 ये आ जाएगा 7, -1 + 1 0, 0 + 1 1, 3 + 4 7, ये वाला मैट्रिक्स इसी तरह 5 1 -1 और 4। अब इनको मल्टीप्लाई स्टूडेंट करवाना है, 7 को 5 से करवाएंगे 7 5 दा 35, ये रो को इस कॉलम से करवाना होता है, अब सेकंड है सेकंड को सेकंड से, 0 को -1 से करवाएंगे -1, अब 7 को 1 से करवाएंगे 7 1 दा 7। अब स्टूडेंट 0 को 4 से करवाएंगे +0 आ जाएगा, 1 को 5 से करवाया 5, 7 को -1 से करवाया -7, 1 को 1 से करवाया 1, 7 को 4 से करवाया ये आ जाएगा 28, 35 - 1 ये आ गया 34, ये 7 + 0 7, 5 - 7 -2, 21 + 1 29। तो यहाँ से स्टूडेंट बाय मिस्टेक है 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया 35 आया, अब 0 को -1 से करना तो यहाँ पे स्टूडेंट आना था +0।
और 35 प्लस 0 ये आना था 35। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की राइट हैंड करेंगे। राइट हैंड है बी ए, ये बी वाला मैट्रिक्स और ये ए वाला, सेंटर में प्लस है, ये सी वाला मैट्रिक्स और ये ए वाला। पहले बी ए को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 10, -1 को -1 से करवाएंगे +1, 2 को 1 से करवाएंगे 2, -1 को 4 से करवाएंगे +4। अब 0 को 5 से करवाएंगे 0 आ जाएगा, 3 को -1 से करवाएंगे -3। अब स्टूडेंट 0 को 1 से करवाएंगे 0, 3 को 4 से करवाएंगे 12। अब इन दोनों को भी करवाना है, 5 को 2 से करवाया 10, 1 को 0 से करवाया 0। अब 5 को -1 से करवाएंगे -5, 1 को 3 से करवाएंगे +3, 1 को 2 से करवाएंगे 2, 4 को 0 से करवाएंगे 0, 1 को -1 से करवाया -1, 4 को 3 से करवाया +12। अब स्टूडेंट इनको प्लस करना है, 10 + 1 11, 2 + 4 8, 0 - 3 -3, 0 + 12 12, 10 + 0 ये आ गया 10 के, -5 + 3 -2, 2 + 0 ये आ जाएगा 2, 12 में से 1 गए 11। अब इन दोनों को प्लस स्टूडेंट करवाना है, तो 11 + 10 आ जाएगा और 8 - 2 ये आएगा 11 + 10 और 8 - 2। नेक्स्ट स्टूडेंट -3 + 2, 12 + 11, -3 + 2 और 11 + 8, 11 + 12 है यहाँ पे। अब स्टूडेंट इनको करेंगे 11 और 10 को ऐड करेंगे, यह आ जाएगा 21, 8 में से 2 निकालेंगे 4, 2 - 3 -1, इन दोनों को ऐड करेंगे, यह आ जाएगा 23। इस -1 को इस +4 से मल्टीप्लाई करवाना था, तो यहाँ पे स्टूडेंट आना था -4, बाकी सारा ठीक है। 2 - 4 ही आना था -2। अब मल्टीप्लाई में भी इशू आना है, 11 को 10 से मल्टीप्लाई प्लस हो रहे हैं, 11 + 10 वो लिखा हुआ है स्टूडेंट, और -2 ये -2 है, यहाँ पे स्टूडेंट आना -2। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, -3 + 2, -3 + 2 12 + 11, ये स्टूडेंट आ गया 21, ये आ गया -4, ये आ गया -1, ये आ गया 23। ये हमने राइट साइड सॉल्व की लेकिन मैच नहीं हो रही। अब स्टूडेंट ये जो राइट साइड हमने सॉल्व की है, यहाँ पे बाय मिस्टेक है, ये बी वाला मैट्रिक्स भी ठीक है, ए वाला मैट्रिक्स भी ठीक मेंशन है, प्लस ये सी वाला मैट्रिक्स भी ठीक है और आगे ए वाला मैट्रिक्स है, लेकिन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया बी वाला। तो ए वाला जो मैट्रिक्स है स्टूडेंट वो यहाँ पे आना है 5 + 1 आना है यहाँ पे स्टूडेंट, और -1 आना है यहाँ पे, और यहाँ पे आना है 4। अब स्टूडेंट इनको करवाएंगे मल्टीप्लाई, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये स्टूडेंट यहाँ पे आएगा 25। अब 1 को -1 से मल्टीप्लाई करवाना है तो यहाँ आएगा -1। अब इस 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस का 5 आएगा। अब 1 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो +4। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये 1 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे आएगा 5। 4 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ स्टूडेंट आना है -4। अब 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करवाना तो यहाँ पे +1 आना है। 4 को 4 से करवाएंगे तो स्टूडेंट आएगा 16। ये स्टूडेंट ये ठीक है, ये भी सारा। अब 25 में से 1 निकालेंगे तो ये स्टूडेंट यहाँ पे आना 24, और ये +5 है और ये +4 है, यहाँ पे स्टूडेंट आना +9। नेक्स्ट स्टूडेंट 5 में से 4 गए, यहाँ पे आएगा -1, और +1 और +16 यहाँ पे आना 17। अब इनको ऐड करना स्टूडेंट 11 + 24, स्टूडेंट आना 24, -2 और ये +9 है, -2 और यहाँ पे आना +9। स्टूडेंट -3 और ये -1 है, और 12 + 17,
-3 और यहाँ पे है -1 और यहाँ पे 12 आएगा स्टूडेंट और +17। 11 और 24 को ऐड करेंगे, ये स्टूडेंट आएगा 35 और 9 में से 2 निकालेंगे -7 आएगा और -3 और -1 ये -4। यहाँ पे बहुत मिस्टेक की हुई है, ये -3 है और यहाँ पे स्टूडेंट +1 है। 5 में से -4 निकालें तो यहाँ पे क्या आना है +1 और -3 +1 होता है -2। यहाँ पे स्टूडेंट आना प्लस और यहाँ पे आ गया -2। अब ये स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट, इफ़ ये मैट्रिक्स दो दिए हुए इक्वल 6 फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब स्टूडेंट ये हमें गिवन दिया हुआ है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। पहले स्टूडेंट इनको मल्टीप्लाई करवाना है, इस रो को इस कॉलम के साथ। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्या आ जाएगा 24। अब स्टूडेंट अब इसकी बारी है, ए को 6 से करवाएंगे +6 से आ जाएगा। ये स्टूडेंट थोड़ा सेंटर में इस तरह लिख लेते हैं +6 से। अब बी को 6 से करवाएंगे 6b, 3 को अब 6 से करवाएंगे +18 इज इक्वल, ये वाला मैट्रिक्स इसी तरह 6 और 6। ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, इस फर्स्ट को इसके इक्वल रखेंगे। ये स्टूडेंट आएगा 24 +6 से इज इक्वल क्या है 6 के। दूसरी क्वेश्चन भी लिख लेते हैं, ये 6b है +18 है और इज इक्वल ही आ गया 6 के। ए की वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट, 6 से अपनी जगह ही फिक्स रहेगा और यहाँ पे इक्वल है, तो ये 6 इसी तरह और ये 24 को राइट साइड पे करेंगे, ये माइनस का हो जाएगा। ये 6 से इसी तरह 6 - 24 ये आ जाएगा -18। अब ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 6 जो है 18 के नीचे जाकर क्या आ जाएगा डिवाइड। 18 को 6 पे डिवाइड करें तो यहाँ से स्टूडेंट ए की जो वैल्यू है ये इक्वल आ जाएगी -3। अब बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 6b अपनी जगह ही फिक्स है, इज इक्वल 18 को राइट साइड पे मूव करेंगे तो ये आ जाएगा 6 - 18। यहाँ से आ गया 6b इज इक्वल 6 - 18 -12 आ गया। अब b की वैल्यू फाइंड करनी है, -12 6 उधर जाके आ जाएगा डिवाइड, 12 को 6 पे करेंगे डिवाइड तो ये आ जाएगा -2। ये a की वैल्यू आ गई और ये b की। ये यहाँ पे भी बाय मिस्टेक है, ये जो a वाला ये किया था, यहाँ पे स्टूडेंट 6 और 3 है और यहाँ पे मैंने 6 लगा दी, यहाँ पे 3 है। अब ये स्टूडेंट जो है 6b + 18 इक्वल आता है 3 के। तो यहाँ से आना था स्टूडेंट 3 - 18, तो आना था -15। तो यहाँ से स्टूडेंट आना था -15/6। तो इसको स्टूडेंट 3 के टेबल से करना था, तो आना था -3 5 × 15 3 2 × 6, ये बी की वैल्यू। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, ये भी सेम कॉपी उसी तरह है। ये गिवन दिए हुए लिख लिए, पहले इनको मल्टीप्लाई करवाना है। x को 1 से करवाएंगे, ये स्टूडेंट आ जाएगा x को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये स्टूडेंट आ गया x। अब स्टूडेंट 1 को इस 3 से करवाना है तो ये आ जाएगा +3। अब इस रो को इस सेकंड कॉलम से x को 0 से करवाएंगे 0, 1 को माइनस से करवाएंगे -1, तो यहाँ पे स्टूडेंट आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा -1। अब स्टूडेंट y को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, y आ जाएगा, 2 को 3 से करवाएंगे 6, तो ये भी आ जाएगा y + 6। अब स्टूडेंट इस y को 0 से करवाएंगे 0, 2 को -1 से करवाएंगे -2, तो ये आ जाएगा 0 - 2। और ये जो राइट साइड पे मैट्रिक्स ये स्टूडेंट इसी तरह आ जाएगा। ये स्टूडेंट आ जाएगा यहाँ पे x + 3 और 0 - 1, ये होता है -1 के, और y + 6 ये इसी तरह आ गया, और 0 - 2 -2 ये इक्वल वाला इसी तरह आ गया। हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। x वाला यहाँ से ये है, तो ये आएगा x + 3, यहाँ से ये इज इक्वल यहाँ से ये वाला,
यहाँ से पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये 3 उधर जाके क्या हो जाएगा -7 - 4 इक्वल होता है 3 के। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये x की वैल्यू आगे y की निकालनी है, तो y वाला ये है y+6, तो ये स्टूडेंट लिख लेंगे यहाँ पे y+6 इस इक्वल, यहाँ से ये 4 है फर्स्ट, यहाँ से ये फर्स्ट है तो फिर इक्वल फर्स्ट वाला रखना है। अब y की वैल्यू निकालनी है, 6 उधर जाके क्या आ जाएगा माइनस, तो y की वैल्यू आ गई 4 - 6 - 2। ये स्टूडेंट बाय मिस्टेक है 7, ये 3 उधर जाके माइनस होना था, यहाँ था 3, 7 - 3 ये इक्वल होता है 4 के। ये स्टूडेंट एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो चुकी है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज का आगाज़ करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।